जय हिंद। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद एक ऐसा एनएफओ आया है जिसमें अगर हम रिसर्च करते हैं, हमें अच्छा लगता है तो बिल्कुल इस एनएफओ में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये काम मैं आज आपके लिए और भी आसान करने वाला हूं। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि जो मोतीलाल ओसवाल की तरफ से एनएफओ आया हुआ है, जिसे हम मल्टी कैप फंड के नाम से जान रहे हैं, इस एनएफओ का डिटेल क्या है और अगर इस एनएफओ में हम पार्टिसिपेट करते हैं, हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारा पैसा कहाँ पे और कितना लगेगा। यानी कि ये जो म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है जिसे हम मल्टी कैप कहते हैं, इसको मैनेज करने का ओवरऑल रूल्स क्या है। तो आज की वीडियो में हम ये सारी बातें जानेंगे। तो हमेशा की तरह आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी। चलिए पेश करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले एक बात मैं आप सभी से करना चाहता हूं। देखिए, मैं या फिर मेरे जैसे जो भी इन्फ्लुएंसर हैं, जिनकी भी आप वीडियो देखते हैं, आप देखते होंगे कि भाई बहुत ही अच्छे से और सॉलिड ढंग से वो किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है। लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। जब हम वीडियो बनाते हैं तो हमें कई बारी कई टेक लेना होता है। कभी कभी बीच में कुछ गड़बड़ बोल दिया तो फिर से शुरू करना पड़ जाता है। लेकिन हमें खुशी इस बात की होती है कि जब हम वीडियो आप लोगों के लिए पब्लिश करते हैं तो आप सभी लोग बहुत प्यार देते हैं। तो इसी प्यार के लिए हम लोग कई टेक ले लेते हैं और कोशिश करते हैं कि आपके सामने अच्छा से अच्छा वीडियो लाए और अच्छे से अच्छे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। तो चलिए इस एनएफओ का डिटेल हम देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आप सभी से कहा कि ये जो एनएफओ है वो मोतीलाल ओसवाल के तरफ से आ रहा है और इस एनएफओ का कैटेगरी है मल्टी कैप कैटेगरी। ये एनएफओ लॉन्च हो रहा है 28 मई को, यानी कि जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो ये एनएफओ ऑलरेडी लॉन्च हो गया है। इस एनएफओ का इन डेट है 11 जून और जो भी लोग 28 जून से 11 जून के बीच में पैसा लगाएंगे उनको अलॉटमेंट लगभग 18 जून के आसपास में मिल जाएगा। अब देखिए, कहीं कहीं पर ये जो अलॉटमेंट का डेट है वो 11 जून भी दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 11 जून के बाद से लगभग लोगों को अलॉटमेंट मिलने लग जाएगा और लगभग 18 जून के आसपास में लगभग सभी को अलॉटमेंट मिल जाएगा। फंड टाइप इक्विटी मल्टी कैप फंड होने वाला है ये। और इसमें अच्छी बात यह है कि एसआईपी आप 500 रुपए से कर सकते हैं और लमसम भी आप 500 रुपए से कर सकते हैं। और जैसा कि ज्यादातर एनएफओ में होता है, यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करेंगे एनएफओ के दौरान तो आपको 10 रुपए की एनएवी मिलेगी। और एक बात का और ख्याल रखिएगा कि जैसे ही एनएफओ आता है वैसे ही लोग एसआईपी क्रिएट करने लगते हैं और बहुत सारा रिजेक्शन आपको देखने को मिलता है। तो अच्छा ये होगा कि जब ये फंड अवेलेबल हो जाए इन्वेस्ट करने के लिए 18 जून के बाद, जब सभी लोगों के लिए निवेश करने के लिए ओपन हो जाएगा, उसके बाद आप एसआईपी क्रिएट कीजिए। तो मुझे लगता है कि आपको कोई भी रिजेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो ये वो बेसिक डिटेल थी मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड का एनएफओ का। अब हम ये जान लेते हैं कि अगर हम इस एनएफओ में अप्लाई करते हैं, यानी कि मल्टी कैप फंड में अप्लाई करते हैं, तो किस तरह का रूल्स और क्राइटेरिया हमें देखने को मिलता है। तो अब मैं जो बातें आप सभी से कहने जा रहा हूं उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जैसा कि मैंने अभी आप सभी को बताया कि मोतीलाल ओसवाल की तरफ से जो एनएफओ आ रहा है उसे हम मल्टी कैप फंड का एनएफओ कह रहे हैं। तो जो बातें मैं जो रूल्स रेगुलेशंस आप सभी को बताने जा रहा हूं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोतीलाल ओसवाल के मल्टी कैप फंड का एनएफओ का है। जो भी मल्टी कैप कैटेगरी के होंगे, जो पहले से भी फंड मल्टी कैप कैटेगरी में एग्जिस्ट कर रहे होंगे, उन पर भी यही रूल्स रेगुलेशंस अप्लाई होगा। और मोतीलाल ओसवाल का ये जो एनएफओ है मल्टी कैप फंड का, उन पर भी यही रूल्स रेगुलेशंस अप्लाई होगा। और आगे चल करके जो भी मल्टी कैप कैटेगरी में फंड एनएफओ आएंगे उन पर भी यही रूल्स अप्लाई होगा, अगर से भी आगे चल करके कोई रूल्स में बदलाव नहीं करती है तो। यानी कि जिस भी फंड के सामने मल्टी कैप लिखा रहेगा उस पर यही रूल्स लागू होगा। तो चलिए अब हम ये जान लेते हैं कि एक मल्टी कैप फंड के ऊपर में रूल्स क्या लागू होता है। देखिए, जब भी आप मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं, वो एनएफओ हो सकता है या फिर आप सीधे ही किसी म्यूचुअल फंड की स्कीम में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो पुराना हो नया हो कुछ भी हो। वहां पे जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका मिनिमम पैसा लार्ज कैप स्टॉक्स में 25% जाना चाहिए। ये तो मैंडेटरी है कि 25% पैसा आपका लगेगा ही। फंड मैनेजर चाहे तो 25 की जगह पर 50% पैसा भी लगा सकता है। इसी तरह से अगर मिड कैप स्टॉक्स की बात की जाए तो यहाँ पे भी आपका कम से कम 25% पैसा जाएगा ही। फंड मैनेजर चाहे तो मिड कैप स्टॉक्स में भी 50% पैसा लगा सकता है। इसी तरह से स्मॉल कैप फंड की बात की जाए, स्मॉल कैप स्टॉक्स की बात की जाए, तो यहाँ पे भी आपका 25% पैसा जाएगा ही। फंड मैनेजर चाहे तो 50% पैसा भी लगा सकता है। कहने का मतलब ये है कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कैटेगरी के जो स्टॉक्स हैं उनमें 25-25% पैसा मैंडेटरी है, इतना लगाना ही होगा।
लेकिन अगर फंड मैनेजर को ऐसा लगता है कि भाई मैं स्मॉल कैप स्टॉक्स में थोड़ा पैसा ज़्यादा लगा दूं तो ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है, तो थोड़ा ज़्यादा भी लगा सकता है, क्योंकि यहाँ से 25 से 50% का दायरा है। इसी तरह से फंड मैनेजर को अगर लगता है कि मैं थोड़ा सा मिड कैप में ज़्यादा पैसा लगा दूं तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो 25 से 50% का दायरा है तो 25% से ज़्यादा भी पैसा लगा सकता है। इसी तरह से अगर फंड मैनेजर को लगता है कि नहीं भाई मुझे 25% से ज़्यादा पैसा लार्ज कैप स्टॉक्स में लगाना चाहिए, थोड़ा सा मैं अपने फंड को स्टेबल कर सकूं, तो 25% से ज़्यादा भी पैसा यहाँ पे लगा सकता है। या फिर फंड मैनेजर ऐसा भी कर सकता है कि 30-30% सभी में लगा दे, या फिर ऐसा भी कर सकता है कि 32-33% सभी में पैसा लगा दे, इस तरह से बराबर करके लगा दे। तो फंड मैनेजर को आपको ये समझना है कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में स्टॉक्स जो होते हैं उनमें 25-25% पैसा मैंडेटरी होता है। बाकी जो 25% का एक्सपोजर बचता है उसे फंड मैनेजर चाहे तो किसी भी कैटेगरी के स्टॉक्स में लगा सकता है, लाइक लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप। और यहीं पे अगर उसी 25% को फंड मैनेजर चाहे तो अदर इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन में भी लगा सकता है, जैसे में डेट फंड हो गया या फिर इस तरह के जो भी मनी मार्केट वाली फंड हो गए, उनमें भी 25% पैसा लगा सकता है। जैसे में फंड मैनेजर ने 25% लार्ज कैप में लगा दिया, 25 मिड कैप में लगा दिया, 25 स्मॉल कैप में लगा दिया, और अब क्योंकि 25% बचा है, यहाँ पे 25 या 75 हो रहा है, तो ये 25% पैसा जो है ना वो अदर इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन में भी लगा सकता है। तो मैंडेटरी समझने का मतलब ये है कि यहाँ पे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में 25-25% पैसा लगेगा ही। फंड मैनेजर चाहे तो इसी में से किसी एक में एक्सपोजर बढ़ा ले, या फिर थोड़ा थोड़ा सब में पैसा एक्सपोजर बढ़ा ले, या फिर 75% ही सिर्फ यहाँ लगा ले और 25% अदर इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन में लगा ले। ये जो म्यूचुअल फंड की स्कीम है जिसे हम मल्टी कैप फंड कहते हैं, इसका इंडेक्स बेंचमार्क निफ्टी 500 होता है। अब ऐसा क्यों होता है, अब इस बात को समझिए। ये जो लार्ज कैप का इंडेक्स है वो टॉप 100 होता है, जो टॉप 100 लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं वो इंडेक्स होता है। और मिड कैप का आप जानते हैं कि मिड कैप 150 इंडेक्स होता है, और स्मॉल कैप का आप जानते हैं कि स्मॉल कैप 250 इंडेक्स होता है। तो 100 यहाँ पे, 150 यहाँ पे और 250 यहाँ पे, अगर इन तीनों को मिलाएंगे तो 500 का ही नंबर आता है। इसीलिए इसका इंडेक्स बेंचमार्क जो है वो निफ्टी 500 है। तो जब भी कंपेयर होगा इस फंड का परफॉर्मेंस, तो ये जो निफ्टी 500 इंडेक्स है उससे कंपेयर होगा। इस म्यूचुअल फंड की स्कीम में मिनिमम ये जो पैसा लगेगा आपका वो 75% इक्विटी शेयर्स में लगेगा। अगर फंड मैनेजर को अच्छा लगता है तो वो 100% पैसा भी लगा सकता है। तो मिनिमम कम से कम आप जब इस फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका इक्विटी शेयर्स में 75% पैसा तो लगेगा ही। फंड मैनेजर को अगर अच्छा लगता है, मार्केट सब कुछ अच्छा रहता है, तो वो 100% पैसा भी लगा सकता है। यहाँ पे कुछ दायरा इसलिए दिया जाता है ताकि अगर फंड मैनेजर को कभी ऐसा लगे कि मार्केट ओवरबोट हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा महंगा हो गया, तो अदर इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन में भी 25% पैसा डाल करके अपने फंड को सेव कर सकता है। तो ओवरऑल इस तरह का मैनेजमेंट आपको देखने को मिलता है जब आप मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं। अब इन सारी बातों को देखते हुए एक सवाल जो ज़्यादातर लोगों के मन में आता है वो ये आता है कि सर, जब हम एनएफओ में पैसा लगाते हैं, ये फंड नया होता है, तो क्या हमें नए फंड में पैसा लगाना चाहिए? तो देखिए, यहाँ पे दो चीज़ें आपको देखनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ें ये देखनी चाहिए कि हम जिस फंड में पैसा लगा रहे हैं क्या वो फंड हाउस पुराना है। दूसरी चीज़ ये देखना चाहिए कि इस फंड को जो फंड मैनेजर मैनेज करेंगे क्या वो फंड मैनेजर नए हैं। अगर फंड हाउस पुराना है, अगर फंड मैनेजर पुराने हैं, तो दोनों की ही एक्सपर्टीज पुरानी आपको मिलेगी, दोनों की ही एक्सपीरियंस जो है वो पहले की आपको मिलेगी। और ऐसा नहीं कि इस फंड को मैनेज करने के लिए मोतीलाल ओसवाल कोई नए फंड मैनेजर हायर करेंगे। उन्हीं के जो एग्जिस्टिंग फंड मैनेजर हैं, जिन्होंने बहुत सारा उतार चढ़ाव देखा है, वही इस फंड को मैनेज करेंगे। और दोस्तों, अभी अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे एनएफओस ओपन हैं, लेकिन एक और एनएफओ ओपन है जिसे हम जेएम स्मॉल कैप फंड के नाम से जान रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे उस फंड में, अगर आप कहेंगे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि सर उस फंड पर रिव्यू वीडियो बनाइए या फिर उस फंड का जो एनएफओ है उस पर डिटेल वीडियो बनाइए, तो मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर आप कमेंट्स करेंगे तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी पता चल पाए कि मोतीलाल ओसवाल की तरफ से जो एनएफओ आया हुआ है उसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।